तो अब जैसे कोई खड़ा है, अगर 7 मिनट भी खड़ा है तो बार बार कहता ना कि यार नहीं मिलना तो आप हमसे बता तो दो, और थोड़ा चिड़चिड़ाहट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। लेकिन 7 दिन तक इंतजार करना और कोई उत्तर ना मिलना, पर वैसे ही खड़े रहे, शांत शांत एकदम। जनक जी रोज पूछते आज क्या है, बोले महाराज जैसे पहले दिन आए थे वैसी ही आज स्थिति है। 7 दिन तक कोई नहीं, आदमी नाराज ना हो जाए, यार ना कोई उत्तर दे रहे हो ना कुछ हमें खड़े किए, आदमी ऐसे बड़बड़ाने लगे, कुछ नहीं, शांत। 7 दिन 7 रात। इसके बाद महलों में भेजा, और जो नवीन अवस्था की दासियां थी, सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था, दिगंबर, भगवदानंद में पूर्ण, वस्त्र धारण नहीं करते थे। 9 युवतियां सेवा कर रही, रोज की रोज सूचना। जनक जी पूछते उन महापुरुष के शरीर में, मुख में किसी भी तरह की कोई हरकत, तो उनका जैसे गेट में खड़े थे ना, वैसे युवतियों के बीच में भी वो खड़े। 7 दिन 7 रात्रि युवतियां सेवा में रही। देखा ना आसक्ति और ना कोई चाह। जनक जी आए और आरती उतारी और कहा आप जीवन मुक्त हैं, पूर्ण हैं। ये अचाह और अनासक्त ही जीवन मुक्ति है। अब ये कितना कठिन है, चाह रहित होना, आसक्ति रहित होना, पर भगवान का नाम सब कठिनताओं को मिटाने में समर्थ है। इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, हर स्थिति मनुष्य को ही प्राप्त होनी है। हम लोगों के लिए इतनी स्थिति बनाई गई है, चाहे अध्यात्म की हो, चाहे जो भी स्थिति हो, हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के बच्चे हैं, बस खूब नाम जप करें। बिना नाम जप के तो बातें बातें रहेंगी, काल के प्रवाह से नहीं बच सकता कोई। नाम जप किए बिना काल के प्रवाह से नहीं बच सकता। जीवन मुक्त होने के लिए नाम है बारी मथे ग्रत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपने। हाँ, क्या प्रश्न था? राघव जी अलीगढ़ से। हम भी गीता जी के विद्यार्थी हैं, जितने अध्यात्म सब गीता जी के विद्यार्थी हैं। आप क्या विद्यार्थी का मतलब केवल पढ़ने से समझ रहे हैं क्या? नहीं, मैं उनको गुरु मानता हूँ अपने, कोई भी गीता जी को, तो आप गीता जी की शरण में हैं। हाँ बताओ। महाराज जी 18वें अध्याय में प्रभु जी ने कहा है कि तू कर्म स्वभाव से मेरी प्राप्ति करेगा और शांति को प्राप्त होगा। और प्रभु जी अगर हम आपको या अपने आदर्शों को भी देखें तो सभी ने स्वाभाविक कर्म किए। प्रभु जी मैं अपना स्वाभाविक कर्म कैसे पहचानूं? और जब भी मैं कर्म देखो, करता हूं, वहाँ स्वाभाविक कर्म का तात्पर्य है 3 गुणों से, स्वभाव से नहीं। अभी हम 3 गुणों के स्वभाव में चल रहे हैं। त्रिगुण विषया भेदा, निस्त्रिगुण भवार्जुन, भगवान गीता जी में तो बोले। स्वाभाविक का मतलब होता है जैसे अर्जुन जी क्षत्रिय कुल में जन्म हुए और भगवान ने संधि कराने की चेष्टा की, लेकिन दुर्योधन बिल्कुल राजी नहीं हुआ। अब स्वाभाविक युद्ध आ गया ना, छात्र धर्म के अनुसार स्वाभाविक आ गया ना। प्रयास किया, असफल रहे, संधि नहीं हुई। वो भगवान ने कहा कि भाई 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने पर पूरा राज्य वापस करने की बात थी, वापस करो। उसने कहा नहीं वापस करूंगा। बोले ऐसा करो, आधा, बोले ये नहीं करूंगा। बोले 5 गांव दे दो, बोले नहीं करूंगा। सूर्य अग्नि न केसवा, सूर्य की नोक पर नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा फिर अब युद्ध निश्चित। तो ये स्वाभाविक छात्र धर्म है ना, तो छात्र धर्म के अनुसार स्वाभाविक आया ना। अर्जुन जी से कहा यदि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय स्वभाव। ये स्वभाव में जब वो निंदा करेंगे ना तो अपने आप इनके गले काटना शुरू कर दोगे। तो अभी हमारी आज्ञा मान लोगे तो विजय श्री को भी प्राप्त होगे, तुम्हारा यश भी होगा। तो स्वभाव का तात्पर्य 3 गुणों से युक्त नहीं है कि उसके अंदर तमोगुण स्वभाव तो हिंसा पाप कर रहा है, रजोगुणी स्वभाव तो विचार कर रहा है, नाना प्रकार के भोग भोग रहा है, ऐसी बात नहीं है। इस बात को आंतरिक समझना होगा। भागवतिक स्वभाव, धर्ममय स्वभाव, जो उसमें लिखा है धर्ममय स्वभाव, मेरी शरण में रहो, मेरा स्मरण करो और धर्ममय स्वभाव का पालन करो। मामनुस्मर युद्ध चल। तो प्राकृतिक स्वभाव की बात नहीं कही कि 3 गुणों से प्रेरित होकर स्वभाव, तो सभी चल रहे, वे तो भगवान को प्राप्त हो जाए। नहीं, धर्म स्वाभाविक। हमारी स्थिति जो हमारा जो धर्म है, जैसे आप किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, आगे चलकर किसी के पिता बनेंगे, किसी के पति बनेंगे, ये सब धर्म है, इनका स्वाभाविक रूप से पालन करना चाहिए। तो ये तमोगुण रजोगुण इनके स्वभाव की बात नहीं कही। हमारा कारण शरीर 3 गुणों से बना हुआ है, इसी स्वभाव को तो बदलना है। धार्मिक स्वभाव, भागवतिक स्वभाव, धर्म पालन करने वाला स्वभाव, भागवतिक स्वभाव, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। समझ पा रहे हो आप? प्राकृतिक गुणों के स्वभाव से नहीं तो सब प्राप्त ना हो जाए। सब चल तो अपने अपने स्वभाव से रहे ना, नहीं चल रहे। कालिया ने भगवान से ये प्रार्थना की थी कि मेरे से नाराज मत हो ना, मेरा स्वभाव रचा गया बहुत वर्षों के बाद बदला लेने तक का। अगर आज हमसे तुम छेड़खानी की तो बहुत वर्षों तक तुम्हारा इंतजार करेंगे, फिर बदला लेंगे। बोले प्रभु ये स्वभाव आपने ही रचा है हमारा। तो ये जो मायाकृत स्वभाव है इसको बदलना होगा साधना के द्वारा। और धार्मिक स्वभाव, भागवतिक स्वभाव से भगवत प्राप्ति होगी, त्रिगुणात्मिका मायाकृत स्वभाव से नहीं। ठीक समझ रहे आप? कोई भी नशा ना करो, किसी भी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि ना करो, अपने जो व्यापार नौकरी करते हो अपनी सत्यता से ईमानदारी से करो और भगवान का नाम जप करो। इसी से सबका मंगल हो जाएगा। सब शास्त्रों को पढ़ नहीं पाओगे, सबका सार समझ नहीं पाओगे। हम जीवन भर शास्त्र इसी में, बिल्कुल सब शास्त्रों की सार समझ लो बात। भगवान का नाम जप करते हुए किसी का अमंगल ना हो, अहित ना हो, कोई नशा मत करो, कोई मान सम्मान मत पाओ, और ये गंदी बातें नहीं, तो आप मनुष्य रूप में साक्षात देवता हैं। बस चूक ना करना। इतनी बातें तो सरल भाषा में समझ ही रहे हो। हम कह रहे हैं मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत दो, और दूसरों का उपकार करते हुए परिवार का पोषण करते हुए धर्म में चलो। जो जहां हो, किसान हो तो धर्म से चलो, व्यापारी हो तो, पदाधिकारी हो तो अपने पद का लोभ ना करो, अभिमान मत करो। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब हम गलत दिशा में चलते हैं तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। और हम अभी तक तो दिशा ही नहीं जानते रहे। अगर सत्संग ना हो तो दिशा ही कहीं पता नहीं कि हम किधर चले। अब बड़े भाग्य से सत्संग मिल गया, बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना प्रयास हो भवभंगा। तो अब कुछ तो आप में परिवर्तित होना चाहिए कि आप सत्संगी हो, आप साधु संगी हो, तो आप में कुछ विशेषता होनी चाहिए। वो यही कि गलत आचरण नहीं, भूल न दें कुमारक पाऊं। हमारे पास में भोग है, अगर धर्म विरुद्ध है तो हम आंख भी नहीं देंगे।
ऐसे ही होते हैं सत्संगी। तो यार भगवान की कृपा से मिले हो तो कम से कम इतना धारण कर लेना, कोई नशा मत करना, गंदे आचरण मत करना, और जितना बन सके उतना भगवान का नाम जप करना। सब प्रश्नों का इसी में समाधान हो जाएगा। अच्छे आचरण करने वाले को आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती, और बुरे आचरण करने वाला चाहे जहां चला जाए, चाहे जो आशीर्वाद दे दे। भगवान परशुराम जी ने जब आचरण बिगड़ गए ना, तो 1000 भुजा वाले शास्त्राबाहु अर्जुन को काट के फेंक दिया। बुरे आचरण करने वाले को कोई बचा नहीं सकता, और अच्छे आचरण करने वाले को कोई रौंद नहीं सकता। हम ये कह सकते हैं झुक सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब सत्य खड़ा होगा तो वो रौंद देगा उसको, असत आचरण वाले को। जैसे पांडवों को झुकाने की कोशिश की और दुर्योधन बहुत चमका, लेकिन रौंद नहीं पाया पांडवों को। झुका थोड़ा दिया कि बन बन भटकना पड़ा, 1 वर्ष अज्ञातवास रहना पड़ा, लेकिन वहां छत्र के नीचे बैठे महाराज युधिष्ठिर सत्य ही। इसलिए धर्म से चलोगे तो किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, और अधर्माचरण करो तो जो भारत में बहुत बड़ा तांत्रिक हो, जंतु बंधा लो। अगर सुखी हो जाओ तो मैं बता देना, कलावा बंधा लो, आप जो चाहो करवा लो। अगर पवित्र हो जाओ तो बता देना। दूसरों को दुख दे, दूसरों की हिंसा करे, दूसरों के साथ छल कपट करे, भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र नवा, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। किसी से मत कहो आशीर्वाद दो, ऐसे कर्म करो कि आशीर्वाद तुम्हारे सामने बिखरा पड़ा रहे। तुम भगवान के जन हो, नाम जप करो, परोपकार करो, कोई गंदा खान पान मत करो। अभी देखो आनंद आने लगेगा।